हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव एंड अभी हम कवर करने वाले हमारे टॉपिक समास को फॉर हिंदी कोर्स भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कवर करते हैं इस टॉपिक को इस छोटी सी वीडियो के अंदर। पहला टॉपिक दैट इज समास। समास क्या होता है? जब भी दो या दो से अधिक शब्दों को हम मिलाकर एक नया मीनिंगफुल शब्द बनाते हैं, सार्थक शब्द बनाते हैं, वो हमारा समास होता है। जैसे एक शब्द था माता, एक था पिता, हमने दोनों को मिला दिया और माता पिता बना दिया, तो इसके अंदर क्या होगा? समास होगा। एक और हमारे पास 3-4 शब्द थे कि जहाँ 4 राह मिलती हैं, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, इसको लेकर हमने एक नया शब्द बना दिया, सार्थक शब्द, जिसको हमने बोला चौराहा। तो चौराहा के अंदर क्या है? हमारा समास है। तो समास बेसिकली क्या है? जब भी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम एक नए मीनिंगफुल शब्द को बनाए, सार्थक शब्द को बनाए, वहाँ पर समास पाया जाता है। और जो भी हमने नया समास बनाया है, जो भी हमने नया शब्द बनाया है, अगर हम उसको वापस से तोड़ दें तो वो उस प्रोसेस को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे मैंने चौराहा बनाया था, तो चौराहा को मैं वापस से तोड़ दूं जहाँ 4 राह मिलती हैं, तो ये मेरा समास विग्रह कहलाएगा। तो आई थिंक सो समास और समास विग्रह आप समझ जाते हो। साथ ही साथ समास होता क्या है, अगर सिंपल वे में बोलूँ तो समास किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्मेट होता है, संक्षेप रूप होता है। वेरी सिंपल, ठीक है। ये कई बार एमसीक्यू में आता है कि इनमें से कौन सी बात समास को लेकर सही है, तो उसको लेकर आप संक्षेप रूप ही लिखते हो, ठीक है। अब समास आपको 6 टाइप के पढ़ने हैं: अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। 5 इनमें से सिंपल है, एक आध कोई आपको डिफिकल्ट लगता होगा, वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास एक बार पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है। तो ये तो मेन है कि यहाँ पर जो मेन जो पद होता है, पहला जो पद होता है वो मुख्य होता है, प्रधान होता है, लेकिन इससे आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा। तो अव्यय भाव समास कैसे पहचाना जाए, इसकी सिंपल सी ट्रिक है। अगर किसी शब्द की शुरुआत में ऐसे शब्द आए जिनसे बहुत सारे शब्द बनते हों, जैसे अनुकूल है तो अनु से बहुत सारे शब्द बनते हैं, अनुकूल, अनुरूप, अनुपम। तो अगर किसी शब्द की शुरुआत में ऐसे शब्द आए जहाँ से बहुत सारे शब्द बनते हो, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। जैसे पहले पद की शुरुआत में अक्सर अनु, प्रति, यथा, आ से ही होती है। क्यों? क्योंकि इन सब से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि प्रतिदिन, दिन भर, अनुरूप, पेट भर। तो ये क्या है? यहाँ पे जो शुरुआत के पहले 2 शब्द है ना, शुरुआत के जो पद है, उससे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पर शब्द के अंदर जो पहला पद होगा वो ऐसा होगा जिससे बहुत सारे शब्द बनते होंगे। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, आराम से समझ जाओगे। दूसरा होता है द्विगु समास। द्विगु समास सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि द्विगु समास को पहचानना आसान है। अगर शब्द की शुरुआत में कोई संख्या है या कोई संख्यावाचक विशेषण है या फिर किसी भी संख्या के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। जैसे मैं जब से चौराहा चौराहा कहे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे चौ है शुरू में, चौ का मतलब 4। अगर मैंने बोला तिराहा, तिराहा, तीन, तीन, ती का मतलब 3। अगर मैंने बोला दोपहर, तो दो का मतलब 2। सिंपल है, 2 का मतलब 2। दोपहर को हम क्या लिखते हैं? दोपहर का समूह। सिंपल सी बात है, ठीक है। सप्ताह, सप्ताह में शुरुआत में क्या है? सप्त, 7 दिनों का समूह। नवरात्र, नवरात्र में शुरू में क्या है? नव यानी कि 9 रात्रि का समूह। तो जब भी किसी शब्द में आपको शुरुआत में कोई संख्या मिल जाए, संख्यावाचक विशेषण मिल जाए, वहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। फिर आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को पहचानना आसान है, लेकिन इसकी एक खास बात ये होती है द्वंद्व समास की कि यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों ही पद जो होते हैं मुख्य होते हैं। इनमें से ऐसा नहीं होता कि कोई एक पद प्रधान है दूसरा उस पर आश्रय है, ना, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो कई बार ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो वो कौन सा है? द्वंद्व समास होता है। और इनको पहचानने का सिंपल तरीका है, अगर तुम्हारे सामने कुछ भी आता है तो जनरली तो इनके बीच में डैश का साइन लगा रहता है, लेकिन अगर डैश का साइन नहीं लगा है तो इनके बीच को तुम तोड़ो और कोशिश करो और, अथवा, या लगाने की। अगर इन तीनों में से कोई भी शब्द यहाँ पे फिट बैठ जाए, इसका मतलब द्वंद्व है। जैसे कि माता पिता था, तो मैंने लगाया माता और पिता, फिट बैठ गया, बात खत्म। ठंडा गर्म है, अब ठंडा और गर्म तो नहीं होगा, क्योंकि ठंडा गर्म तो अपोजिट वाले हैं। तो इसमें मैं लगाता हूँ ठंडा या गर्म। जैसे हम बोलते हैं ना, आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म, यही बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? द्वंद्व समास हो गया। दोनों पर प्रधान है। नदी नाले, तो नदी और नाले। सुख दुख, सुख और दुख। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो आप और, अथवा, या लगा के देख लो, अगर फिट बैठ रहा है बात तो आपका द्वंद्व समास है। वैसे तो द्वंद्व समास क्लियरली समझ में आ जाता है, बिल्कुल सीधा सीधा आपके सामने आएगा और आप इजीली समझ जाओगे। ध्यान देना, अगर बीच में वो डैश लगा हुआ है तब तो फिर आपके सिलेबस के हिसाब से तो वहाँ पर द्वंद्व समास बैठ ही जाएगा। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास में एक और खास बात होती है कि यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद मुख्य होते हैं। यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता। यहाँ पर जो पूरा शब्द होता है वो मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है, किसी तीसरे शब्द की ओर इंडिकेट करता है। जैसे मैंने बोला दशानन। दशानन का मतलब है जिसके 10 सर हैं, जिसके 10 आनन है, तो वो कौन है? रावण है। तो यहाँ पर ये जो दशानन शब्द है ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? रावण की ओर इशारा कर रहा है।
फिर मैंने बोला मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब मृत्यु को जीतने वाला। तो कौन जीत चुका है मृत्यु को? शंकर जी जीत चुके हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये इस तरीके से होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जो शब्द होता है वो किसी तीसरे शब्द की ओर इंडिकेट कर रहा होता है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप देख लो, इनके अलावा ज़्यादा नहीं फंसते हैं इसमें। लंबोदर, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, तो वो कौन है? हमारे गणेश जी हैं। सिंपल सिंपल सी बात है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास बहुत आसान है समझना, अगर आप समझना चाहो तो। यहाँ पर क्या होता है, चीज़ों का कंपैरिजन होता है। यहाँ पर चीज़ों का कंपैरिजन क्यों होता है? जैसे मान लो चरण कमल बोला, तो इसमें क्या हुआ, मैंने चरण और कमल को आपस में कंपेयर किया कि कमल के समान चरण। मैंने बोला अधमरा, तो मैंने क्या बोला, जो मरा है वो कैसा मरा है? आधा मरा है। आपस में कंपेयर किया। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो बेसिकली जिस भी समास में आपको क्या दिखे, कंपैरिजन होता दिखे, जहाँ पर भी शब्दों के बीच में आपको कंपैरिजन होता दिखे, वहाँ पर कौन सा समास होगा? आपका कर्मधारय समास होगा। और इसको चेक करने का सिंपल तरीका है, कोई भी तुमको सपोज करो वर्ड आ गया, जैसे चंद्रमुख आ गया, तो इसके बीच में कुछ ऐसे शब्द लगा कर देख लो जिसकी मदद से तुम कंपेयर कर सको। जैसे नीलकंठ है, तो मैंने बीच में लगा दिया नील के समान कंठ। हाँ भाई, कंपेयर हो रहा है। मैंने अधमरा है, तो अधमरा में बीच में लगा दिया आधा है जो मरा, कंपेयर हो रहा है। तो कर्मधारय समास वहाँ पर पाया जाएगा जहाँ पर चीज़ों का कंपैरिजन होगा। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहचानना। फिर आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, तो सिंपल सी बात है, अगर आप पिछले 5 समास अच्छे से समझ गए तो छठा तो ऑब्वियस आपको आ ही गया। क्यों? क्योंकि जो सवाल में 5 में से कोई नहीं होगा उसमें तो तत्पुरुष ही होगा। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, बीच में इनके बीच में कुछ कुछ कारक चिन्ह छिपे, बीच में कुछ ना कुछ विलुप्ति छिपी हुई होती है। जैसे मैंने बोला धर्म ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ का क्या मतलब है? धर्म का ग्रंथ। उसके बाद बोला राजकुमार, तो राजा का कुमार। रचनाकार, रचना को रचने वाला। तो इनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ विलुप्ति, कुछ ना कुछ शब्द छिपे हुए होते हैं, और ऐसे कोई हम तत्पुरुष समास बोलते हैं जहाँ पर आपको बीच में कुछ ना कुछ छिपा हुआ मिल जाए। इनकी डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ मैंने बता दी। तो अगर तत्पुरुष बोलूँ तो आप पहचान सकते हो। कैसे पहचानोगे? कोई भी शब्द आ जाए उसके बीच में कुछ ऐसे शब्द लगा कर देख लो, जैसे का लगा के देख लो, के लिए लगा कर देख लो, इन सब से कोई मैच हो रहा है तो वो तत्पुरुष है। अगर वहाँ पे कंपेयर हो रहा है तो वो क्या है? हमारा कर्मधारय है। अगर शुरुआत में क्या दिख रहा है तुमको, संख्या दिख गई तो वो दिगु है। अगर दोनों पद प्रधान है तो वो द्वंद्व है। अगर वहाँ पर कोई तीसरे की ओर इंडिकेट कर रहा है तो वो बहुब्रीहि है। और अगर उसमें पहला पद ऐसा है जो बहुत कॉमन है, जिससे बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा वेरी ऑब्वियस, वो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ तो होता है हमारा वीडियो का डीएन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग सेक्शन के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।